लेट्स डिस्कस एपिडेमियोलॉजी. ओके, तो व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी? लॉजी मतलब स्टडी, एपिडेमियो मतलब अमोंग पॉपुलेशन, मतलब वी आर स्टडिंग अमोंग द पॉपुलेशन. ओके, वेयर इज व्हाट इज डेमोग्राफी? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन. ओके, तो बेसिकली क्या होता है? स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, इंक्लूडिंग स्टडी ऑफ डिटर्मिनेंट्स टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स. ओके, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? वेयर, हाउ, मच, व्हेन, ये सब मतलब कहाँ हो रहा है डिजीज़, किसको हो रहा है डिजीज़, डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली. ओके, डिटर्मिनेंट्स मतलब रिस्क फैक्टर्स, जो भी डिजीज़ से रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स है. तो ये रिस्क फैक्टर्स के साथ साथ कब, कहाँ, कैसे, ये सब मिला के मैं क्यों कर रही हूँ, ये सब मैं इतना जानकारी क्यों लेना चाहती हूँ? क्योंकि मुझे कंट्रोल और प्रिवेंट करना है रेलेवेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स को. तो द स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ रिलेटेड इवेंट्स, state and processes, including study of determinants influencing such process and application of this knowledge to control and prevent relevant health problems. ठीक है, डन. नेक्स्ट मेरा एम क्या है यहाँ पे? कि मेरा डिजीज़ बर्डन देखना है मेरे को, कि कितने मतलब कितना ज़्यादा बर्डन है, कितने लोगों को हुआ है, क्यों हुआ है, रिस्क फैक्टर्स, पॉजिटिव फैक्टर्स क्या है, और मैं इसको कैसे प्रिवेंट या कंट्रोल करूँगी. बेसिकली एम इज़ नथिंग बट डेफिनेशन ओनली, कि डिजीज़ का बर्डन कितना है, हाउ मच इज़ द डिजीज़ बर्डन, राइट, और वाई एंड व्हाट आर द पॉजिटिव फैक्टर्स. ओके, बेसिकली डिटर्मिनेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको मैं कैसे प्रिवेंट या कंट्रोल करने वाली हूँ, यही है. ठीक है, तो मैं अब टूल्स ऑफ मेजरमेंट मैं कैसे मेजर कर रही हूँ. ओके, तो सबसे पहले दो चीज़ें होता है मेजरमेंट के लिए, रेशियो, नॉन रेशियो. नॉन रेशियो इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रेट एंड प्रोपोर्शन. ठीक है, तो रेशियो में क्या होता है? तीनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ही रेशियो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का ही वैल्यू होता है. ठीक है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर. द थिंग इज रेशियो में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेपरेट एंटिटीज होती है, वेयर एज इन रेट एंड प्रोपोर्शन न्यूमरेटर इज अ पार्ट ऑफ डिनोमिनेटर. ओके, तो यहाँ पर रेशियो में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेपरेट एंटिटीज. ओके, इफ एन एंटिटी हैज़ टाइम, ओके, तो इट इज़ व्हाट, टाइम है तो क्या होगा? टाइम है तो वो रेट होगा. ठीक है, और अगर रेशियो मतलब क्या होता है? रेशियो मतलब बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेपरेट एंटिटीज है. इसका एग्जांपल क्या है? जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो इसमें क्या होता है? मैटरनल डेथ डिवाइडेड बाय लाइव बर्थ. लाइव बर्थ, इसका लाइव बर्थ का हिस्सा मैटरनल डेथ नहीं है, दोनों सेपरेट टर्म्स है ना, इनटू 1 लाख. तो ये हो गया एग्जांपल ऑफ रेशियो. वेयर व्हाट इज रेट? रेट क्या होता है? टाइम के रेस्पेक्ट में. ओके, so maternal mortality rate, maternal deaths divided by women in reproductive age group into 1 lakh is the incidence. Okay, तो maternal deaths in what? women of reproductive age group. ओके, तो ये दोनों कंपैरिजन हो रहा है, वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में कितने मैटरनल डेथ्स हो रहे हैं इनटू 1 लाख. ओके, तो दिस टेल्स द रेट. ओके, मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम. ओके, next, what is proportion? Proportion has no account of time, it is expressed in percentage, and it says prevalence. Case fatality rate इसका example है, and case fatality rate is highest in case of rabies. It has 100% deaths, right? So number of deaths due to a disease divided by total cases due to the disease. Okay, तो ये सेम डिजीज़ की वजह से कितने डेथ्स हो रहे हैं. ओके, वो हो रहा है. ओके, नेक्स्ट लेट्स सी मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी एंड मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी. मेजरमेंट ऑफ मोर्टेलिटी क्या होता है? चार चीज़ें याद रखना है: कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट, क्रूड डेथ रेट, केस फैटेलिटी डेथ रेट, प्रोपोर्शन मोर्टेलिटी रेट. कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट. ओके, तो कॉज नाम में ये कि कॉज के रिलेटेड, कॉज का स्पेसिफिक डेथ रेट है. ओके, कॉज का स्पेसिफिक डेथ रेट, तो पर्टिकुलर कॉज, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है एग्जाम्पल. तो डेथ ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000. ओके, ये इसका फॉर्मूला है. ओके, तो अब ये मिड ईयर पॉपुलेशन है, तो नीचे क्या है? टाइम है, और हमने देखा था कि अगर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम होगा तो वो रेट होगा, राइट. रेशियो क्या था? अलग एंटिटीज़ का. रेट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम था, और ये विथ रेस्पेक्ट टू परसेंटेज इनटू 100 था. ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे एक नोट क्या है? इफ एन एंटिटी हैज़ टाइम एंड इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज, तो टाइम ही ज़्यादा वैल्यू होगा परसेंटेज से. ओके, तो उसको मैं रेट में ही कंसिडर करूँगा, मतलब टाइम परसेंटेज होना है तो टाइम कंसिडर होगा, रेट. ठीक है, प्रीवैलेंस. प्रीवैलेंस नॉर्मली तो क्या होता है? प्रीवैलेंस कैन बी प्रोपोर्शन, रेट और रेशियो, बट नॉर्मली प्रीवैलेंस क्या होता है? प्रोपोर्शन में आता है. इंसिडेंस हम ये नहीं, हम इंसिडेंस को कैसे बोलेंगे कि यार इतने केसेस आए, कितने टाइम में आए, वो इंपॉर्टेंट है ना, तो वो रेट के अंदर आता है इंसिडेंस. वेरएज प्रीवैलेंस क्या होता है? प्रीवैलेंस मतलब टोटल एग्जिस्टिंग केसेस. ओके, तो वो मैं परसेंटेज के टर्म्स में वो करती हूँ, मतलब मेजर करती हूँ. ठीक है, देन व्हाट इज योर केस? कॉज स्पेसिफिक डेथ रेट, तो डेथ ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इन 2000 देख लिया, ये रेट में आता है. ओके, क्रूड डेथ रेट, क्रूड इट इज रैंडम भाई, टोटल डेथ मतलब मुझे नहीं पता, कोई भी डिजीज का हो सकता है. ठीक है, कॉज स्पेसिफिक नहीं है, इट इज एनी टोटल डेथ.
बाय मीडिया पॉपुलेशन इंटू 1000, कोई भी डिजीज से रिलेटेड टोटल डेथ्स बाय मीडिया पॉपुलेशन इंटू 1000 होगा रेट. ओके. नेक्स्ट व्हाट इज केस फर्टैलिटी रेट. केस फर्टैलिटी रेट इज डेथ ड्यू टू अ डिजीज बाय टोटल केसेस ऑफ डिजीज इंटू 1000. ओके. मतलब वो केस फर्टैलिटी रेट मतलब ऑब्वियसली नाम में है कि फर्टैलिटी इज नथिंग बट डेथ, राइट. तो कितना एक पर्टिकुलर डिजीज़ की वजह से कितना डेथ हुआ बाय टोटल केसेस ऑफ डिजीज़. ठीक है, मतलब कितना, सपोज कोरोना के 100 केसेस है, उसमें से 2 लोग मर गए तो 2/100 इंटू 100. ठीक है, प्रोपोर्शन 2%, दैट्स इट. तो ये केस फर्टैलिटी रेट हो गया. नाम में रेट है पर वो रेट नहीं है, वो प्रोपोर्शन है. ठीक है, प्रोपोर्शन है बिकॉज इट इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज, इसलिए इंटू 100 कर रहा है, राइट. नेक्स्ट प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, डेथ ड्यू टू अ डिजीज बाय टोटल डेथ्स ऑफ ऑल कॉजेज इंटू 100. ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट में प्रोपोर्शन होता है, ये टोटल डेथ्स होते हैं. यहाँ पे सारे डिजीज सारे कॉजेज इंक्लूड होते हैं, एक वो पर्टिकुलर डिजीज का नहीं, सारे कॉजेज. ओके, तो दैट इज प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट. तो 4 चीज़ें हमने देखा, कॉज, स्पेसिफिक डेथ रेट, क्रूड डेथ रेट, केस फर्टैलिटी रेट, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट. और ये जो केस फर्टैलिटी रेट होता है इट डज नॉट इट डज नॉट अकॉर्ड फॉर टाइम. ओके, तो टाइम के रिलेटेड नहीं होता, डिफाइंस द विरुलेंस ऑफ डिजीज. ओके, ये विरुलेंस भी बताता है. नेक्स्ट प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेट, इंडिकेटर ऑफ अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट तो ये MY पे मीडिया पॉपुलेशन हर जुलाई 1 को लेता है. ओके, नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ मॉर्बिडिटी. मॉर्बिडिटी मतलब सिकनेस या डिजीज के, मतलब कितने लोगों को बीमारी है. ठीक है, तो बीमारी है. तो इंसिडेंस मतलब कितने नए केसेस आए हैं. ठीक है, और प्रिवेलेंस मतलब नंबर ऑफ न्यू प्लस ओल्ड केसेस इन गिवन टाइम, बेसिकली नंबर ऑफ प्रेजेंट केसेस. इंसिडेंस मतलब नए केसेस, प्रिवेलेंस मतलब एग्जिस्टिंग केसेस, कितने केसेस है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट ये प्रिवेलेंस भी 2 टाइप का होता है, पॉइंट प्रिवेलेंस, पीरियड प्रिवेलेंस. पॉइंट प्रिवेलेंस क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम पे. पीरियड प्रिवेलेंस मतलब पीरियड ऑफ टाइम, मतलब स्पेसिफिक नहीं, पीरियड ऑफ टाइम. ओके, तो बेसिकली पॉइंट प्रिवेलेंस स्पेसिफिक टाइम पे होता है, तो उसको प्रोपोर्शन ही बोलते हैं. ठीक है, और ये जो पीरियड प्रिवेलेंस होता है दिस इज इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. ओके, तो सपोज दिस इज अ जार. ओके, जार वॉट एवर, देन क्या हो रहा है, इंसिडेंस मतलब नए केसेस जो आ रहा है, प्रीवैलेंस मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केसेस. अब प्रीवैलेंस में से क्या हो सकता है, या तो डेथ होगा. ठीक है, या तो मतलब हम उसको ठीक करेंगे, क्योर करेंगे, या तो वो मर जाएगा, सिंपल, दैट्स इट. देन व्हाट इज, ठीक है, अब कोई नया ट्रीटमेंट आया जो लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ दे रहा है, मतलब लाइफ बढ़ा रहा है पर क्योर नहीं कर रहा डिजीज़ को. ठीक है, और ये लाइफ बढ़ाने वाला सपोज कम्युनिकेबल डिजीज़ है जैसे ट्यूबरकुलोसिस. तो ऐसा अगर कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो क्या होगा, इंसिडेंस भी बढ़ेगा, प्रीवैलेंस भी बढ़ेगा ना. ठीक है, मतलब लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ बढ़ रहा है. ठीक है, पर क्योर नहीं हो रहा. ओके, तो डेथ भी एलिमिनेट हो रहा है, क्योर भी एलिमिनेट हो रहा है, तो प्रीवैलेंस बढ़ेगा और इंसिडेंस भी बढ़ रहा है क्योंकि कम्युनिकेट हो रहा है, मतलब वी कैन कम्युनिकेबल मतलब फैल रहा है ना, तो दोनों बढ़ रहा है. नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब इंसिडेंस सेम रहेगा पर प्रीवैलेंस बढ़ेगा क्योंकि मतलब लॉन्जेविटी हो रहा है तो डेथ इज गेटिंग एलिमिनेटेड, और डिजीज क्योर नहीं हो रहा तो क्योर भी हटा दो, तो प्रीवैलेंस ऐसे ही रहेगा, बढ़ते रहेगा, इंसिडेंस सेम रहेगा.